नमस्कार प्रशिक्षुओं, साथियों और मित्रों। आज हम आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हैं एजुकेशन का कंटेंट अधिगम। अधिगम अर्थात सीखना। आइए देखते हैं अधिगम का क्या अर्थ होता है। अधिगम से आप क्या समझते हैं? अधिगम का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। अधिगम के अभिप्राय को स्पष्ट कीजिए। ऐसे प्रश्न बनेंगे। अधिगम को परिभाषित कीजिए और अधिगम के प्रकार बताइए। इतने प्रश्न इससे बनेंगे। तो आइए देखते हैं अधिगम का अर्थ। तो सामान्य रूप से हम देखें तो अधिगम होता क्या है, यानी हर व्यक्ति का कोई न कोई कार्य होता है, या ये कहें अपने जीवन यापन के लिए कोई न कोई कार्य करता है, और वह कार्य क्या करता है? स्वाभाविक रूप से करता है, या ऐसे कहें कि कार्य करने की प्रवृत्ति हर प्राणी में होती है। तो कार्यों के द्वारा वह अपने जीवन की रक्षा करता है, यानी कि जो कार्य करता है उससे अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है। तो उसमें कुछ अनुभव अपने जोड़ता जाता है और उन सहज प्रवृत्तियों के द्वारा वह कुछ न कुछ नया सीखता जाता है। व्यक्ति के अनुभव के आधार पर और उसके कार्य में परिवर्तन होता जाता है, यानी कार्य में बदलाव लाता जाता है, कार्य में परफेक्शन होता जाता है, कार्य का समय घटता रहता है, यानी जो सीखने की दर है वो अधिक होती है और कार्य का परिणाम उत्तम होने लगता है। तो इस अनुभव के लाभ को उठाने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं या सीखना कहते हैं। इसको अंग्रेजी में लर्निंग कहते हैं। और जितना ही अधिक व्यक्ति सीखता है और उतना ही उसके जीवन में विकास होता रहता है। इसीलिए वुडवर्थ महोदय ने कहा है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। क्लियर हो गया ना इतना? परिभाषा देखते हैं। परिभाषा गेट्स महोदय ने कहा कि अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ठीक, या ऐसे कहें तो गेट्स महोदय ने कहा कि लर्निंग एंड ट्रेनिंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, थॉट, एक्सपीरियंस थ्रू एक्सपीरियंस। यानी कहने का मतलब है अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है। क्लियर हो गया? हमने अभी बताया अर्थ स्पष्ट करते हुए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रेयसी महोदय ने क्या कहा। प्रेयसी महोदय के मतानुसार कहा कि अधिगम एक अनुभव है जिसके द्वारा कार्य में परिवर्तन या समायोजन होता है। यानी अनुभव के द्वारा कार्य में जो परिवर्तन यानी बदलाव लाता है, और बदलाव के द्वारा वो अपने आप को और अपने कार्य को व्यवस्थित करता है, एडजस्ट करता है, तथा व्यवहार की नवीन विधि प्राप्त होती है इससे। जब यह ऐसा करता है तो वो उसके व्यवहार में जो नवीन विधि आती है और वही क्या हो जाता है? सीखना हो जाता है। ये प्रेयसी महोदय का कहना है। ठीक, यानी अनुभव के द्वारा जब किए गए कार्य में व्यक्ति के परिवर्तन होता है या समायोजन या एडजस्टमेंट जिसको कहते हैं होता है, तब व्यवहार को नवीन विधि प्राप्त होती है, यानी नया रूप आ जाता है। तो वह नया रूप ही क्या हो जाता है? अधिगम हो जाता है। काल्विन महोदय ने क्या कहा? काल्विन महोदय ने कहा लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ आवर रेडीमेड ओरिजिनल बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। यानी अनुभव के द्वारा, यानी पहले से निर्मित व्यवहार, जो पहले के निर्मित व्यवहार में अनुभव के द्वारा जो परिवर्तन होता है उसे ही हम अनुभव कहते हैं। ये बहुत अच्छी परिभाषा इन्होंने दी है। गुड। ठीक, यानी पहले से जो निर्मित व्यवहार है उसमें अनुभव के द्वारा जो परिवर्तन होता है उसे ही अधिगम कहते हैं। यद्यपि जो पहले का व्यवहार है उसे भी तो हमने सीखा ही है। ठीक है, तो उस समय का सीखना हुआ और ये अब का।
यानी इसमें परिवर्तन होता रहता है, विकास, निरंतर विकास होता रहता है। अगली परिभाषा देख लेते हैं गिलफोर्ड महोदय की। गिलफोर्ड महोदय का कहना है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। यानी जो हम व्यवहार करते हैं, जो हम कार्य करते हैं, उस कार्य में जो नयापन लाते हैं, उसमें कुछ नया लाने की चेष्टा करते हैं, तो ये व्यवहार के कारण और व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। यानी लर्निंग इज एनी चेंजेज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर। ठीक, यानी व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। ये भी बहुत उत्तम परिभाषा है। ठीक, व्यवहार के कारण व्यवहार में, उदाहरण इसको सामान्य रूप से देखें, एक मित्र का व्यवहार और दूसरे मित्र के व्यवहार में जब परिवर्तन होता है तब क्या करता है, बालक एक दूसरे से सीख लेते हैं। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक, अगला है स्किनर महोदय का। स्किनर महोदय ने कहा कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यानी सीखना व्यवहार में, जो हमारा अनुभव है, अनुभव के आधार पर हम सीखते हैं और सीखने के द्वारा हम व्यवहार करते हैं। जितना सीखते हैं उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग व्यवहार करते हैं और उस व्यवहार में निरंतर बदलाव होता है और उस बदलाव को हम एडजस्ट करते हैं, सामंजस्य बैठाते हैं और उसी सामंजस्य की या समंजन की क्रिया या प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ठीक, यानी इन 4 परिभाषाओं से, 4-5 परिभाषाओं से आप समझ गए होंगे कि अधिगम से क्या तात्पर्य होता है। यानी हम फिर से देखते हैं, उल्टा चलते हैं। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। स्किनर महोदय ने कहा, गिलफोर्ड महोदय ने कहा कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। फिर काल्विन महोदय ने कहा कि पहले के निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। प्रेसी महोदय ने बताया कि अधिगम एक अनुभव है जिसके द्वारा कार्य में परिवर्तन या समायोजन होता है तथा व्यवहार की नवीन विधि प्राप्त होती है। ये बात प्रेसी महोदय ने कहा। और गेट्स महोदय ने कहा कि अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ठीक, अनुभव, जो अपना अनुभव है और जो किसी प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार प्राप्त हुआ है और उसमें से जो हमारे अंदर जो बदलाव हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं, परिवर्तन को अनुभव कहते हैं। वो सारी अधिगम कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं अधिगम के प्रकार। यानी सामान्य रूप से सीखने की क्रिया होती है, सीखने का ढंग होता है, विषय वस्तु के आधार पर जो कुछ सीखने के पक्ष हैं या प्रकार हैं उन्हें हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे देखें तो पहला हो जाता है, 3 प्रकार का है। पहला ज्ञानात्मक, पेन थोड़ा गड़बड़ है मेरा। दूसरा हो जाता है संवेदनात्मक। ठीक, तीसरा हो जाता है आपका गामक या साइकोमोटर या डायनामिक, इसको कहते हैं लर्निंग। ठीक है, अब इस जो लर्निंग में जो ज्ञानात्मक है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है प्रत्यक्षात्मक, प्रत्यात्मक और सहचर्यात्मक अधिगम। इसको 3 भागों में बांट देते हैं हम, ये 1, 2 और 3। ठीक, और सामान्य तौर से हमने सीधे सीधे लिख दिया कि ज्ञानात्मक, प्रत्यक्षात्मक अधिगम और प्रत्यात्मक अधिगम और फिर सहचर्यात्मक अधिगम और संवेदनात्मक अधिगम और अगला गामक अधिगम। हमने डायरेक्टली लिख दिया है ऐसे। ठीक है, अब हम आइए देखते हैं इसका उदाहरण किस प्रकार से है और या इसको परिभाषित कैसे करेंगे। ज्ञानात्मक अधिगम जो होता है, ज्ञानात्मक अधिगम अर्थात सीखने का बौद्धिक तरीका
या सीखने का यह तरीका जो होता है वो बौद्धिक होता है, ऐसे कह सकते हैं। और ज्ञान अर्जित करने की समस्त क्रियाओं का प्रयोग इसमें होता है। ठीक, जैसे ज्ञान अर्जित करने की तमाम क्रियाएं हैं, कोई डायरेक्ट सीख लेता है, कोई इनडायरेक्ट सीख लेता है, कोई कॉन्सेप्ट के आधार पर सीखता है, कोई क्या करता है एसोसिएशन के आधार पर सीखता है। तो इन्हीं तीन को हमने बताया था ना, पहला हो जाएगा इसमें ये, इसका एक भाग ये रख सकते हैं हम, ठीक है, ज्ञानात्मक में ये, ठीक, इसको काट के हम ऐसा कर सकते हैं तो और डायरेक्टली आपका ठीक रहेगा। ये दो हो जाएगा, यानी पहला हो जाएगा प्रत्यक्षात्मक में सीखना। इसमें क्या होता है कि जब किसी वस्तु को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके उसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो उसे प्रत्यक्षात्मक सीखना कहते हैं। प्रत्यक्ष माने डायरेक्ट, ठीक है। शैशवावस्था में और बाल्यावस्था में इसी प्रकार से बालक सीखता है। ये यानी ज्ञानात्मक अधिगम का प्रथम प्रकार है, ठीक। दूसरा है प्रत्यक्षात्मक अधिगम, प्रत्यात्मक अधिगम। प्रत्यात्मक अधिगम अर्थात जब बालक साधारण ज्ञान या अनुभव प्राप्त कर लेता है, जैसे ये प्रत्यक्षात्मक के द्वारा जो सीख लिया, उसके बाद वो क्या करता है, उनको उनका कॉन्सेप्ट बनाने की चेष्टा करता है। ज्ञान या अनुभव जब प्राप्त कर लेता है, साधारण ज्ञान, तब वह तर्क करता है, चिंतन करता है, कल्पना के आधार पर कुछ सीखने लगता है। इस प्रकार वह अनेक अमूर्त चीज़ों को, अमूर्त बातों को सीख जाता है। इसे ही हम प्रत्यात्मक सीखना कहते हैं, यानी कॉन्सेप्ट उसके अंदर जनरेट हो जाते हैं। क्लियर, कॉन्सेप्टुअल लर्निंग। ठीक, अब इसी में तीसरा है, पेन नहीं चल पा रहा भाई, समझ लीजिएगा, सहचर्यात्मक अधिगम। अधिगम कहिए, सीखना कहिए, लर्निंग कहिए, लर्निंग विद एसोसिएशन, ठीक है। इसमें क्या करता है, जब पुराने ज्ञान तथा नए अनुभव के द्वारा, पुराने ज्ञान के से जो अनुभव होता है, अनुभव के द्वारा जब किसी तत्व को सीखता है तो उसे ही हम सहचर्यात्मक सीखना कहते हैं या अनुभव कहते हैं। प्रत्यक्षात्मक सीखने में सहचर्य होने की क्रिया स्वाभाविक रूप से होती है। जब डायरेक्ट देखते हैं तो उसको हम वहाँ पे ऐसा किए थे तो यहाँ पे ऐसा करके देखते हैं, ठीक है। और इसी शोध में, अनुसंधान में, सहचर्य में वह जो सीखता है वो तीसरे प्रकार का ज्ञानात्मक अधिगम है। यानी ज्ञानात्मक अधिगम को तीन भागों में बांट दिया गया, प्रत्यक्षात्मक, दूसरा प्रत्यात्मक, प्रत्ययात्मक कह सकते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट, और तीसरा है सहचर्यात्मक, ठीक है, जोड़ कर देखना। अब देखिए अगला दूसरे प्रकार का, उस हिसाब से चलते हैं तो हम दूसरे प्रकार का जो अधिगम है वो संवेदनात्मक अधिगम है, इमोशनल लर्निंग। इमोशनल लर्निंग अर्थात जब बालक सीखने को संवेदनात्मक रूप से सीखता है, जब सीखना संवेदनशील क्रियाओं के द्वारा होता है, तब उसे हम संवेदनात्मक अधिगम कहते हैं। इस प्रकार के सीखने में गामक क्षमताओं का प्रशिक्षण होता है। इसमें किसी कौशल के कार्य को सम्मिलित किया जाता है, जैसे तैरना, स्किल डेवलप देखा जाता है इसमें संवेदनात्मक में, साइकिल चलाना, टाइप करना आदि, ये हो जाता है, ठीक, इमोशनल। टाइप करना, साइकिल चलाना, तैरना। अगला हमारा तीसरा प्रकार है जिसको साइकोमोटर या डायनामिक लर्निंग कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है भाई, डायनामिक, यानी जिस सीखने में अंग का संचालन हो, गति हो और गति पर नियंत्रण हो, आवश्यक हो, उसे ही हम गामक अधिगम कहते हैं, ठीक है, गामक अधिगम कहते हैं। इसमें समस्त शारीरिक कुशलता के कार्य शामिल किए जा सकते हैं। इस सीखने में जो उदाहरण है वो इस प्रकार हैं, जैसे देखना, सिर उठाना, बैठना, चलना, यानी जितना भी गामक आपका कार्य है, ठीक है, शरीर संचालन, अंग संचालन, नेत्र संचालन, है ना, ठीक है, जिसमें अंगों का संचालन और गति पर नियंत्रण करना आवश्यक हो, उसे ही हम गामक अधिगम कहते हैं।
चलिए ये हो गया आपका, यानी कि आपने देखा सीखने के प्रकार को क्रिया, ढंग या विषय वस्तु के आधार पर कुछ पक्ष हैं इस प्रकार, जो पहला है ज्ञानात्मक अधिगम, दूसरा है संवेदनात्मक अधिगम और तीसरा गामक अधिगम। और ज्ञानात्मक अधिगम को 3 भागों में बांट दिया है। एक हो गया आपका प्रत्यक्षात्मक, जो देखकर सीखता है प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यय जो कॉन्सेप्ट बनाकर सीखता है, कल्पना, चिंतन, तर्क इसमें आते हैं। सहचर्यात्मक यानी कि जब पुराना अनुभव और ज्ञान को मिलाकर कुछ नया करने की चेष्टा करता है, ठीक है, जोड़ता तोड़ता है, उसी को ही हम सहचर्यात्मक अधिगम कहते हैं। सहचर्य से सीखने में बालकों में प्रवृत्ति सर्वाधिक स्वाभाविक रूप से अधिक पाई जाती है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं सीखने की विशेषताएं। सीखने की क्या विशेषता है? सीखना एक प्रक्रिया है, ये सभी आप जानते हैं। बिना प्रक्रिया के, बिना कुछ कार्य के, बिना कुछ किए कैसे सीख पाओगे? ठीक। सही प्रतिचारों का चुनाव जरूरी है इसमें। कैसे सीखा जाए, किस प्रकार, यानी किसी कार्य को सीखते समय जो सीखने वाला जो प्रयास करता है उसे ही हम प्रतिचार कहते हैं। प्रतिचार बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, लिखते हैं प्रतिचार। प्रतिचार से आप क्या समझते हैं? सीखने में प्रतिचार से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है? तो प्रतिचार को समझ लीजिए। सही प्रतिचार का चुनाव जरूरी है। किसी कार्य को सीखते समय सीखने वाले का जो प्रयास होता है उसे ही हम प्रतिचार कहते हैं। या ऐसे कहें कि किसी कार्य को सीखते समय सीखने वाला जो प्रयास करता है वह सभी प्रतिचार कहलाते हैं। सीखते समय सही प्रतिचारों का चयन करना होता है ताकि समय और शक्ति का सही उपयोग हो, समय की बचत हो। ठीक। फिर अभ्यास की आवश्यकता है सीखने में। अभ्यास से ही सीखना स्थिर होता है, स्थायी होता है। परिवर्तन में स्थायित्व, यानी जो जो बदलाव आपको आना है वो भी जरूरी है। लक्ष्य की प्राप्ति, और इसको और एक है पॉइंट आपका विभेदीकरण। विभेदीकरण माने जब व्यक्ति में बौद्धिक और अनुकूलित व्यवहार आ जाता है तो हम वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण करना, उसमें पारस्परिक संबंध बनाना सीख जाते हैं। इसे ही हम विभेदकारिता कहते हैं, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। ठीक। ये मनोवैज्ञानिक है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा। बहुत अच्छा बना नहीं पाते हैं लेकिन कंटेंट देने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं और आपके लिए उपयोगी हो इसका हम ध्यान रखते हैं। धन्यवाद। बने रहिए, आगे हम आपके लिए और वीडियो लाते रहेंगे।